डेन न्यूज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व मेयर समीर कुमार की 55वीं जयंती समारोह गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर मनाई गई। इसमें मृतक समीर कुमार की पत्नी वर्षा रानी के साथ साथ जीआरपी पुलिस ने समीर कुमार की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समीर कुमार की जयंती के मौके पर समीर फाउंडेशन के द्वारा सैकड़ों गरीब परिवारों को खाना भी खिलाया गया। खुद समीर कुमार की पत्नी वर्षा रानी ने अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाया। वर्षा रानी ने बताया कि अभी उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। समीर जी की जयंती जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन उनका मना रहे हैं। कैसे मना रही है? यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको खाना खिला के कचौरी, सब्जी, खीर ये सब लोगों को खिलाया गया है। मास्क और सैनिटाइजर भी वितरण किया गया है। कितने साल हो गए लगभग जन्मदिन उनका? 55वां जन्मदिन हो। क्या कुछ कहेंगे? अभी भी न्याय बचा हुआ है या न्याय से क्या कुछ? न्यायालय पर भरोसा है, देखते हैं क्या होता है। ईश्वर पर वैसे हम सब कुछ छोड़ दिए हुए। स्थानीय पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की उससे संतुष्टि कुछ? सब वैसे ही पड़ा हुआ है, जहाँ जिस स्थिति में पहले था वैसे ही पड़ा हुआ है। मुख्य आरोपी की अभी भी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर? मुख्य आरोपी तो अभी यही साबित नहीं कर पा रहे हैं पुलिस लोग कि इसमें है क्या, कौन मुख्य हैं और कौन सहायक हैं। अभी तो उनको यही पता नहीं है, सही से वही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बीच में सीबीआई जांच की भी मांग की थी। हाँ, मांग किए थे, लेकिन नहीं, हम सब जगह बोले, सब जगह दौड़े, सब लोगों को बोले, जो भी नेता मंत्री, मेरी जो सक्षमता थी हम उसके आधार पर सभी जगह दौड़े, सब लोगों को बोले, रिक्वेस्ट किए, निवेदन किए जो प्लीज़ इसको सीबीआई से मांग करवा दीजिए। शायद हो सकता है कि उसमें कुछ निकल के, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो न्याय की उम्मीद अभी भी बची? हाँ, न्याय की उम्मीद है, वो तो जब तक सांस है तब तक आस है मेरी। लॉकडाउन में देश के किसानों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर फल और सब्जी की खेती करने वाले किसानों का काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते कई राज्यों में किसान सब्जी मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले के किसानों की हालत बेहद खराब है। यहाँ के मीनापुर प्रखंड के बहादुरपुर में सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब्जी का व्यापार नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गांव-गांव घूमकर सब्जी बेची जा रही है। गांव के किसान मायूस हैं, कहते हैं कि जो बिकता है उसको बेच लेते हैं और बाकी जानवरों को खिला देते हैं। लॉकडाउन में हम लोग को काफ़ी परेशानियां हैं। हम लोग को खेती से ही हर चीज़ चलता है और हम लोग कर्ज पे कर्ज लेकर, बैंक से लोन लेकर हम लोग 2-3 लाख पूंजी लगाए हैं, लेकिन हम लोग को अभी सही से बिक नहीं रहा है। एक मौसम की वजह से हम लोग को जो परवल का खेती है वो सही से हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये मार्केट लॉकडाउन की वजह से मार्केट में भी सही से बिक नहीं रहा है। व्यापारी बाहर के आ नहीं रहा है। हम लोग खुद के मार्केट में लेके जा रहे हैं, कुछ बिकता है और कुछ बच जाता है तो उसे बिकना पड़ता है। बहुत सारे परेशानियां हैं। हम लोग जिस उम्मीद से खेती किए थे कि इससे कुछ मुनाफा हो, आगे के जो खेती हो हम सही से कर पाए, लेकिन हम लोग को इस वजह से काफ़ी परेशानियां हैं। कितना कट्ठा में लगभग आप रोपे हुए हैं परवल? लगभग 6 से 7 बीघा में हम लोग को परवल का खेती है, लेकिन तो वही है कि कितना रुपया लगा था इसमें रोपने? लगभग 1.5-2 लाख रुपया लग ही जाता है। लॉकडाउन पूरे देश में लागू है, जिसको लेकर कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। देश किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, बहुत सारे लोग मिलकर देश चलाते हैं। दूध तो आज सबको मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो पशुपालन करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, लेकिन मिठाई और चाय की दुकान बंद होने से ऐसे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। पशुओं को जीवित रखने के लिए किसी प्रकार से कहीं से चारा लाकर खिलाया जा रहा है।
दूध भी ज्यादा ना हो इसलिए भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर दूध ज्यादा होगा तो दूध बर्बाद हो जाएगा। किसानों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के बीच उनका दूध का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। बहुत कठिनाई हो रही है, गाय का पर्याप्त भोजन नहीं खा रही है वो, यही सब कारण है। और अभी दूध का डिमांड कितना, मतलब 0 पॉइंट मानिए ना, दूध का डिमांड 0 है। तो किस तरह मतलब आप लोगों का डेयरी चल रहा है अभी? डेयरी राम भरोसे चल रहा है, कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं। जो लोग सेवा करने का मौका है गाय का, हम लोग सेवा करते हैं, जिंदा रखे हुए हैं। पशुओं को एक मेंटेनेंस राशन देना आवश्यक होता है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के कि इतना उनके शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उसके बाद प्रोडक्शन राशन होता है कि दूध जितना हो रहा है उसके अनुसार उनको कंसंट्रेट फीड देना जरूरी होता है। तो चूँकि जो हाई यील्डिंग काउस है, जो ज़्यादा दूध देती है, तो उनको जब तक आप प्रोडक्शन राशन नहीं देंगे तब तक आपका दूध मेंटेन नहीं रहेगा। अभी की जो स्थिति है उसमें दूध की खपत कम हो गई है। किसान अपने दूध को, मिठाई की दुकान बंद हो गई है, चाय की दुकान नहीं चल रही है, तो उसमें जो खपत होता था दूध का वो नहीं हो पा रहा है। तो किसान क्या कर रहे हैं कि कुछ अपने लागत को भी कम कर रहे हैं और उनको जो कंसंट्रेट देना है उसको थोड़ा कम कर दिया है, जिससे कि दूध की भी का उत्पादन उनका कुछ कम हुआ है पहले से, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि एक उनको स्वस्थ रखने के लिए जितनी आवश्यकता होती है राशन की वो ऑलरेडी वो उसमें है ही। तो इसलिए पशु के स्वास्थ्य पर कोई असर इसका नहीं पड़ रहा है। यही है कि जब चाहेंगे कि हाँ हमको दूध ज़्यादा चाहिए तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो उनको चाहिए कि हरा चारा यदि उपलब्ध हो तो उसकी मात्रा बढ़ा दें, सूखा चारा हरा चारा मिला कर दें, और फीड में मिनरल मिक्सचर को जरूर दें। मिनरल मिक्सचर की मात्रा को कभी कम नहीं करें, क्योंकि मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो फिर आगे उनका रिप्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। कंसंट्रेट की मात्रा थोड़ा कम दे सकते हैं, जिससे कि उनका जो मेंटेनेंस राशन है वो पूरा होता रहेगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं है। गुरुवार को निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोटा में फंसे छात्रों को लाने की मांग की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद राज्य सरकार बच्चों को नहीं ला रही है, जिससे उनके परिजनों में बेहद चिंता है। इसी चिंता को लेकर उन्होंने भिक्षाटन कर छात्रों को बस से कोटा से लाने के लिए परमिशन की मांग की। प्रधानमंत्री का यह आदेश 2 दिन हो चुका है, लेकिन अभी बिहार सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री एवं पूरी बिहार सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं वो अभी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं और उनका कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। और हमारे तमाम जो बिहारी भाई, जो हमारे होनहार, जो कोटा में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत की उच्च शिक्षण संस्थान, जो हमारे बिहार के होनहार, जो कल हमारे बिहार के भविष्य है होने वाले हैं, एवं हमारे गरीब मजदूर भी जो हमारे अभी बिहार में फंसे हुए हैं, उसको लाने के प्रति आज भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का बयान आया है कि जो भी विद्यार्थी चाहे जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको वहां की राज्य सरकार भेजे, जो कि बिहार सरकार की मंशा को उजागर करती है कि ये लोग बिहारियों के प्रति, इन लोगों को कोई संवेदना नहीं रह गई है। कोई भी मर गए हैं उनके प्रति पूरा असंवेदनशील सरकार हो गई है। तो हमने एक मांग किया है कि अगर बिहार सरकार भारतीय निषाद राज पार्टी को अगर आदेश देती है तो भारतीय निषाद राज पार्टी एक भिक्षाटन करके लोगों से, गरीब लोगों से, जो भी बिहारियों का परिवार पर, उन लोगों को घर जाकर भिक्षा लेकर, एवं वो कोटा में जो भी हमारे होनहार विद्यार्थी जो बिहार के भविष्य है, उन लोगों को घर जाकर भिक्षाटन कर अपने खर्चे पर यहाँ से बस लेके हम लोग जाएंगे और जहां तक जितने भी लोगों को लाने में हम सफल हो पाएंगे वो लाने का काम करेंगे। और जहां देश में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन किया गया है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहीं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की
धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक दिन की बात नहीं है, लगातार इस तरह की तस्वीरें मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल, बैंक और बाजारों से आ रही है। इसे लेकर जिलाधिकारी ने सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। लॉकडाउन के लिए हम लोग फिर से विशेष रूप से क्योंकि कुछ दुकानें कंडीशनल खुली हुई हैं तो उसको लेकर के थोड़ा भीड़ भाड़ हो रहा है, कुछ काम भी चल रहे हैं तो कई जगह हो रहा है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। और हम लोगों ने निर्देश भी दिया है कि वहाँ विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए और अगर कोई मामला आता है तो उसको हम लोग फिर नए सिरे से वो करेंगे, उसको इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट करेंगे नए सिरे से, उसमें फिर किसी को निकलने की इजाज़त नहीं होगी। मुजफ्फरपुर बंधन बैंक लिमिटेड बैंकिंग यूनिट ने आपदा की इस घड़ी में सभी ग्राहकों को विशेष सुविधाएं जैसे विड्रॉल डिपॉजिट, कस्टमर की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी का ध्यान देते हुए कस्टमर को हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सर्विस दे रही है। बंधन बैंक लिमिटेड मुजफ्फरपुर के डिविजनल मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में जो भी गरीब तबके के लोग अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं उसे बैंक लोन देने के लिए तैयार है। कोरोना संकट के बीच बैंक कर्मियों का भी एक अहम भूमिका होता है। इस वक्त हम आम गोला स्थित बंधन बैंक में मौजूद हैं और तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। देखिए लकीर बनाया गया है यहाँ पे और लकीर के अंदर ही जितने भी जो बैंक के अंदर ग्राहक आएंगे उनको इस लकीर से होकर अंदर गुजरना होगा और लगातार इस तरह का सोशल डिस्टेंस का बंधन बैंक जो है वो पालन कर रहा है। दुर्गा स्थान से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, कितना डिस्टेंस वगैरह का? अच्छा है, पालन अच्छा किया जा रहा है डिस्टेंस पर। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? सिकंदरपुर से। अच्छा, कैश लेने आई हैं? जी। जितने भी लोग ग्राहक बैंक के अंदर आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पे सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सैनिटाइज करवाने के बाद ही बैंक के अंदर में एंट्री मिलेगा। तो आइए मेरे साथ अंदर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यदि आप फेस करने की बात कहेंगे तो अभी के टाइम में बहुत कम ही कस्टमर लोग आ रहे हैं और उनको ज़रूरी वाली सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि जिन कस्टमरों को विड्रॉल की ज़रूरत है, पैसा निकालने की है, इमरजेंसी है जिनको, उनको विड्रॉल किया जा रहा है और साथ ही साथ जिनको पैसा जमा करने की ज़रूरत है वो जमा कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम लोग कुछ भी सुविधा उन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं और कस्टमर लोग से हम लोग यही बोल रहे हैं कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पैसा निकालने का, चाहे पैसा जमा करने के लिए, वही लोग आएँ, बाकी लोग अपने घर पे रहें। अभी जितना आप घर पे रहेंगे इस रोग को हम लोग उतना रोकथाम कर पाएंगे। तो घर जाकर भी देने का इसमें कोई व्यवस्था किया गया है? नहीं, घर जाकर के देने का व्यवस्था नहीं है अभी सर। अभी ब्रांच में आना ही होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का मशीन होता है, उसमें माने उन लोग का फिंगरप्रिंट लगता है और ऑफिशियल जरूरी डॉक्यूमेंट्री होती है, इसीलिए यहाँ पे आना जरूरी है। मैंने देखा कि पूरा सैनिटाइज वगैरह का यहाँ पे व्यवस्था आपने करवाया है, सोशल डिस्टेंस का भी अच्छा से पालन करना। जी हाँ सर। कैसे? एक्चुअली जो कस्टमर लोग यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग उनको फ्री में मास्क दे रहे हैं और उनका हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं क्योंकि हाथ को सैनिटाइज और हैंड वॉश करेंगे तो ये रोग जो है ज़्यादा फैलेगा नहीं। साथ ही साथ वो लोग, जैसे अभी बहुत सारे लोग नया बिजनेस करेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं कि मास्क सैनिटाइज़र का भी लोग बिजनेस करेंगे क्योंकि लॉकडाउन टूटने के बाद भी ये दोनों चीज़ों का, दोनों प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा सेलिंग होगा, हर कोई मास्क लगाना चाहेगा। तो जो कस्टमर लोग हमसे लोन लेकर के मास्क वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बनाएंगे या सब्जी वगैरह बेचेंगे या कुछ और भी प्रोडक्ट बेचेंगे, एग्रीकल्चर हो गया, तो वो लोग पैसा लेकर के अपना सामान वगैरह बनाएंगे, बेचेंगे, फिर हम लोगों का इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। बिल्कुल अहम फैसला लिया है बंधन बैंक ने। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग बता रहे थे कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ से लोन लेकर अपना कारोबार आगे ही बढ़ा सकते हैं और साफ तौर पे कहना है कि सोशल डिस्टेंस और किस तरह से यहाँ पे सैनिटाइज करवा के ही बैंक के अंदर एंट्री मिल रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। आजादी की लड़ाई का पहला विस्फोट आज ही के दिन हुआ था, जिसको लेकर नागरिक मोर्चा के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने देशभक्त शहीद खुदीराम बोस और शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संकल्प सभा में नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा समेत कई सदस्य उपस्थित थे।
अमर शहीद खुदीराम बोस आज ही के दिन बम विस्फोट कर फिरंगी सरकार को यह मजबूर कर दिया था कि भारत माता को आजाद करो। नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मांग करती है कि शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित की जाए और शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी की जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए। आजादी के 72 वर्ष बाद भी शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल जेल के 4 दीवारी में कैद है, जहां आम जनता श्रद्धांजलि अर्पित करने से वंचित रह जाती है। नागरिक मोर्चा राज्य एवं केंद्र सरकार से यह भी मांग करती है कि शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल से अलग कर आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाया जाए, क्योंकि अमर शहीद के बलिदान दिवस पर उनके फांसी स्थल पर आम जनता श्रद्धांजलि अर्पित करने से वंचित रह जाती है। आज हम जिला पदाधिकारी को इस संबंध में एक स्मारक पत्र भी दिया है कि राज्य सरकार से पत्राचार कर आवश्यक पहल करें और खुदीराम बोस के फांसी स्थल को आम जनता के लिए दार्शनिक स्थल बनाया जाए। शहीदों और महापुरुषों की उपेक्षा कर हम देश की आजादी सुरक्षित नहीं रख सकते। बिहार सरकार के आदेश के बाद गुरुवार को कोविड-19 महामारी के बीच चमकी बुखार से प्रभावित इलाकों में दूध का वितरण शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मुशर्री प्रखंड के एक गांव से ही की। वहीं दूध का वितरण चमकी बुखार से प्रभावित 5 प्रखंडों में गुरुवार से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल चमकी का कहर शुरू हो चुका है, जिससे इस वर्ष कुल 15 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। जिले में खास करके एईएस प्रभावित जो जिले थे उसमें सर्वाधिक एईएस प्रभावित जिला पड़ा था मुजफ्फरपुर जी, और इस मुजफ्फरपुर में भी 5 प्रखंडों को सर्वाधिक प्रभावित प्रखंड माना गया। तो इसमें पहले भी मध्याह्न भोजन एक कार्यक्रम चलता ही है, वो तो हमारे प्रत्येक संपूर्ण राज्य में चलता है, सभी जिले में चलता है, सभी विद्यालयों में चलता है। लेकिन एईएस पीड़ित जो परिवार अति प्रभावित जो प्रखंड हैं उसमें दूध प्रत्येक सप्ताह बुधवार के बुधवार ये दिया जाता था, जो कि लॉकडाउन होने के कारण कोरोना के संक्रमण जब प्रारंभ हुआ उसके बाद बच्चों को ये दिया जाना बंद हो गया था। उसी के क्रम में मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षा की और उन्होंने निर्देश हुआ कि नहीं, इसको आप पैकेट ही बंटवा दीजिए, ताकि वो बच्चे के माता पिता जिस तरह से आप प्रत्येक सप्ताह स्कूल में देते थे, माता पिता प्रत्येक सप्ताह 1 गिलास दूध बना करके बच्चों को दें, ताकि उसका अतिरिक्त स्वास्थ्य का जो मैंने प्रयास चला था वो प्रयास हमारा निरंतर जारी रहे और स्वस्थ रहे और एईएस से बचे। मुसीबत की इस घड़ी में हर लोग किसी न किसी तरह गरीबों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। गुरुवार को वार्ड 38 की पार्षद शबाना प्रवीण द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दर्जनों मृतक परिवारों के बीच कबीर अंत्येष्टि की राशि का वितरण किया गया। मौके पर पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी सहित कई लोग मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 38 के वो बीपीएल परिवार जिनके घर में किसी भी सदस्य का देहांत हो गया था, तो उन परिवार को कबीर अंत्येष्टि के अंतर्गत बिहार सरकार 3000 रुपये देती है। तो वो राशि आज हम अपने वार्ड में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए वार्ड के उन लाभार्थियों को हम लोगों ने 3000 रुपये दिए हैं, जिससे कम से कम इस जो है लॉकडाउन में भी उन लोगों को कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। नगर आयुक्त से कल हमने जाकर मिलकर इस राशि को निर्गत कराया था, आज बैंक से उसका भुगतान कराकर और अब वार्ड 38 के पार्षद शबाना परवीन के कार्यालय में मैं पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करते हुए 3-3 हज़ार रुपया जो है सब लोगों को दिए हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंड फेज का जो पैसा आएगा तो उसको फिर हम लोग जो वार्ड के जिनके परिवार मर गए हैं, बीपीएल परिवार के सदस्य मर गए हैं, उनको फिर हम दिलाने का काम करेंगे। रामेश्वर सिंह कॉलेज के एनएसएस के वॉलंटियर्स ने गुरुवार की सुबह मुशर्री प्रखंड के छिट भगवतीपुर में कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हुए करीब 300 लोगों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया।
ठीक है बच्चे को मिल गया मास्क, वही काफी। चलो बच्चे को घर से नहीं निकलने दीजिएगा, ठीक है। आपदा की इस घड़ी में हर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी में से एक है वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल। ये प्रतिदिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर खड़े होकर खुद ही वाहनों को सैनिटाइज कर रहे हैं। संजय केजरीवाल ने बताया कि यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। पिछले 1 महीना 5 दिन से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और हम लोगों ने यही पाया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संबंध में कि अपने घर से नहीं निकलना है। सबसे पहला काम घर से निकलना है तो 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और घर में जाने के बाद हमको हाथों को 20 सेकंड से धोना है। लेकिन जब हम अति आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, आप मीडिया बंधु, पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, दवा वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक कर्मी, सभी लोग निकल रहे हैं। लेकिन एक साधन है गाड़ी का, गरीब तबके के लोग साइकिल से, रिक्शा से, ठेला से निकल रहे हैं। तो कोरोना के विषय में ये कहा गया कि वो कैरिंग है, मतलब एक जगह चिपकने से वो दूसरे जगह जाके दे सकता है। तो एक दिल में ख्याल आया कि क्यों नहीं दिन में जो है 1 बजे के बाद हम लोग टावर चौक पे, मेरे वार्ड का क्षेत्र है प्लस शहर का हृदय स्थली है, क्यों नहीं जितनी भी गाड़ियां, एम्बुलेंस, जो भी सरकारी, प्रशासनिक, प्राइवेट, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ठेला, उनको भी सैनिटाइज करने का काम किया जाए। कोरोना की जंग में एक छोटा सा प्रयास है, वो प्रयास है कि हम लोगों को, हम मुजफ्फरपुर वासियों ने ठाना है, कोरोना को हराना है। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के बीच गुरुवार को युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शुहैब के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से युवा राजद के सभी जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीबों के बीच चल रहे राहत सामग्री के वितरण को लेकर चर्चा की और आगे भी जारी रखने का निर्देश दिया। वहीं मुजफ्फरपुर में भी युवा राजद जिला अध्यक्ष दीपक ठाकुर के साथ बात की। प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी शुहैब साहब जी ने आज जूम एप्लीकेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के तमाम जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग के निचोड़ में जो जिलाध्यक्ष जहां पर जो इस महामारी में जो सेवा कर रहे थे उसकी समीक्षा बैठक हुई और आगे भी युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार हम लोग के राहत वितरण का काम चलते रहेगा। सैनिटाइजर, मास्क के अलावे भी जो ज़रूरतमंद है उसको हम लोग चिन्हित करके युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उनको मदद पहुंचाने का काम करेंगे। इस बैठक में यही निचोड़ निकला। गुरुवार को सिकंदरपुर कुंडल शमशान घाट के समीप जय हिंद संगठन की ओर से करीब 50 जरूरतमंद गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें आलू, चावल, दाल, नमक और आटा एक थैले में पैक कर वितरण किया गया। इस दौरान जय हिंद संगठन के अध्यक्ष निशांत शेखर ने बताया कि कुंडल में किसी लोगों के यहाँ किसी संगठन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है। इसी कारण आज जय हिंद संगठन की ओर से वितरण किया गया है। जय हिंद संगठन जो है वो अभी लगातार जब से कोरोना वायरस महामारी इस पूरे भारतवर्ष में आया है तब से हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले में हमारे जो संगठन है उसमें हम लोग मिल के और उसमें संगठन मिल के हम लोग उसमें ये करके और एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जहाँ भी हम लोगों को पता चल रहा है कि भाई वहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब हैं, भूखे हैं, उन्हें किसी भी तरह का राहत कार्य अभी तक नहीं मिला है, उसको जाके हम लोग राहत सामग्री दे रहे हैं। क्या कुछ है राहत सामग्री? राहत सामग्री में चावल, आटा, दाल, सोयाबीन, नमक, आलू, प्याज, सैनिटाइज के लिए साबुन वगैरह सारा चीज़ हम लोग दे रहे हैं। आगे भी वितरण? हाँ, आगे भी हम लोग का ये प्रयास जारी रहेगा। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गुरुवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में अपने कार्यालय से सैनिटाइजेशन कार्य की शुरुआत की गई। पुरानी गुदरी रोड, बहलखाना, स्लम बस्ती समेत कई इलाकों में सैनिटाइजेशन कार्य किया गया। एक प्रयास मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि हम लोग सैनिटाइजेशन कार्य इसीलिए चला रहे हैं कि जिससे सब लोग सुरक्षित रहें। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित
एक प्रयास मंच कार्यालय क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी गुदरी बहलखाना रोड, बहलखाना स्लम बस्ती, पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग, आलकपुरी, महाराजी पोखर, बिबिजान लेन, साथ ही अम्बेडकर नगर में हर घर में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया ताकि लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।